तो हेलो सारे गेमर्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका वेलकम है एक्सटेंशन गेमिंग के एक और नए वीडियो में। और आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आ चुका हूँ जो कि है गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस। जबकि मैं ये गॉड ऑफ वॉर सीरीज़ को शुरू करने के बारे में सोचा, तब मैंने ये सोचा था कि क्या मैं इसको रिलीजिंग ऑर्डर के हिसाब से खेलूँ या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से खेलूँ। तो मैं फ़िलहाल इस गेम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से खेल रहा हूँ, यानी कि स्टोरी लाइन के हिसाब से। तो ये गेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर स्टोरी लाइन के हिसाब से सबसे पहले आती है, यानी इसमें जो इवेंट्स हुए हैं वो सबसे पहले हैं। हाँ, इससे पहले एक और गेम थी जो कि थी गॉड ऑफ वॉर असेंशन, लेकिन वो गेम मुझे अवेलेबल कहीं पे मिली नहीं, तो मैंने ये गेम से शुरू किया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है जिससे आपको अब तक की स्टोरी पता चल जाएगी और पता चल जाएगा कि ये इवेंट्स जो हो रहे हैं ये इस गेम में, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देख लो, उसके बाद आपको गेम की स्टोरी को समझने में और ज़्यादा इजी होगा। तो ये क्लिप देख लो पहले। ये कहानी है क्रेटोस की, जो कि एक टाइम पे स्पार्टन आर्मी का जनरल था। उसने बहुत ज़्यादा कम सैनिकों से अपने स्पार्टन आर्मी का शुरुआत किया था, लेकिन समय के साथ सैनिक बढ़ते गए उसके आर्मी में। वो अपने आर्मी का सबसे अच्छा जनरल था उस टाइम का, क्योंकि उसकी आर्मी एक भी वॉर नहीं हारी थी। उन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े थे, लेकिन क्रेटोस की ब्रूटल टैक्टिक्स ने उन्हें एक भी वॉर हारने नहीं दी। उसके स्पार्टन आर्मी के अलावा उसके पास थे उसकी बीवी और बच्चे, जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन उसके बीवी और बच्चों को उसका ये काम बिल्कुल नहीं पसंद था। लेकिन क्रेटोस मानता था कि स्पार्टन आर्मी उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है और स्पार्टन आर्मी को जीत दिलाना उसकी जिम्मेदारी है। तो वो स्पार्टन आर्मी के साथ हमेशा युद्ध में लड़ता रहा और हमेशा जीत ही मांगता रहा, कभी हारने को उसने एक्सेप्ट नहीं किया था और ना ही कभी वो हारा था। लेकिन उस दिन की बात कुछ और ही थी। उसके सामने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी हो गई थी। उस आर्मी में जितने भी थे उन्होंने स्पार्टन आर्मी के सोल्जर्स को हरा दिया, लेकिन क्रेटोस भी कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके आर्मी के सोल्जर्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी और सामने वाली आर्मी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ रही थी। और क्रेटोस के सामने और कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक चीज़ के। क्रेटोस ने आसमान को देखा और गॉड ऑफ वॉर एरिस को पुकार लगाई उसकी मदद के लिए और बोला, तुम मेरे सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दो और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा। और फिर वो हुआ जो कोई कभी भी नहीं भूल सकता। गॉड ऑफ वॉर एरिस उन सब के सामने आ गया और फिर उसने क्रेटोस की मदद की। उसने क्रेटोस के सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसने उसके बदले क्रेटोस को अभी आजीवन एरिस की गुलामी करनी पड़ेगी। उसकी हर बात माननी पड़ेगी और अभी क्रेटोस आजीवन एरिस का गुलाम बन के रह गया। एरिस जो बोलता वो क्रेटोस को वो सब करना पड़ता। एरिस के कहने पर क्रेटोस ने बहुत ज़्यादा बुरे काम किए। उसने बहुत लोगों का खून किया, बहुत मासूम लोगों का खून बहाया। जो एरिस बोलता वो क्रेटोस और उसकी पूरी आर्मी मिलके करती, क्योंकि क्रेटोस ने ब्लड ओथ लिया था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एरिस के बोलने पर वो एक मंदिर में चला गया और वहाँ पे बहुत लोगों का खून बहाया। लेकिन उन सब का खून करते वक्त उन सब के बीच में उसने ऐसे दो लोगों का खून बहाया जो दो लोग उसको सबसे ज़्यादा अपने थे। उसके अपनों का खून, उसके बीवी और उसके बच्ची का खून कर दिया क्रेटोस ने अनजाने में। भले ही उसने ये सब चीज़ अनजाने में की थी, लेकिन इस सब के पीछे जिसका दिमाग था वो था एरिस। एरिस ने धोखा दिया था क्रेटोस को और उसके बीवी और बच्चों का खून करवाया था उसी के ही हाथों। अब क्रेटोस के पास और कुछ नहीं बचा था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उसकी बीवी और उसके बच्चे की लाश उसके सामने गिरी हुई थी। और फिर तभी क्रेटोस ने ये सोचा कि उसको एरिस का साथ देना छोड़ना पड़ेगा और एरिस के खिलाफ जाना पड़ेगा।
एरिस का ये कहना था कि ये सब उसने सिर्फ इसीलिए किया ताकि क्रेटोस ज़्यादा अच्छा वॉरियर बने, ज़्यादा बड़ा वॉरियर बन सकता था इसके द्वारा। अब जबकि उसका कोई वीक पॉइंट नहीं बचा, लेकिन क्रेटोस ने तो ये डिसाइड कर लिया था कि वो एरिस का साथ छोड़ देगा। लेकिन अब उसका दिमाग ही उसके साथ खेलने लगा। अब उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था, जिसके पीछे का कारण थी फ्यूरीज ओथ कीपर्स थी। जब भी कोई किसी गॉड के साथ ब्लड ओथ लेता था फिर उसे तोड़ देता था, तब फ्यूरीज जाके उसे सज़ा देती थी, उसको बांध के अपने कब्जे में लेती थी और उसको टॉर्चर करके वापस से उसको अपने ब्लड ओथ को निभाने के लिए मजबूर कर देती थी। अब जबकि क्रेटोस ने अपनी ब्लड ओथ तोड़ दी थी, तो अब फ्यूरीज क्रेटोस के पीछे लग गई थी। उन्होंने उसको बांध के बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उसको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी, लेकिन फिर भी क्रेटोस ने हार नहीं मानी। उसने एक एक करके उन 3 फ्यूरीज को मार डाला। वो फ्यूरीज थी 3 बहनें। और फिर क्रेटोस के सामने जब वो खड़ी रही तो क्रेटोस ने किसी की नहीं सुनी, और फिर क्रेटोस ने उन तीनों बहनों को एक एक करके ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब तक वो तीनों बहनें ज़िंदा रहती तब तक क्रेटोस अपना ब्लड ओथ नहीं तोड़ पाता और एरिस के खिलाफ नहीं जा पाता। तो क्रेटोस ने एक एक करके उन तीनों बहनों का खून कर दिया। और अब जबकि उसके सामने कोई नहीं बचा था उसको रोकने के लिए, अब वो क्रेटोस ने एरिस की गुलामी छोड़ दी और अब वो अपने पास्ट के सारे खराब काम को भुलाने के लिए, गॉड्स के लिए सर्विस करने के लिए गॉड के पास चला गया और अब वो गॉड्स का चैंपियन बन चुका था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। Suffering for years, Kratos, the once great general, now known as the Ghost of Sparta, had pledged himself as a champion to the gods of Olympus. In return, he hoped only to rid himself of the nightmares that haunted him for far too long. But for now, his only respite, his only relief from the sins of his past, was found in the heat of battle. And on this day, Kratos had been called upon by the gods to confront an unthinkable evil unleashed on the city of Attica by the invading Persian army. तो अभी हम शायद एटिका में हैं। हाँ, द शोर्स ऑफ एटिका। तो इस जगह का नाम है एटिका और यहाँ पे पर्शियन आर्मी ने मतलब हमला कर दिया है और गॉड्स ने हमें भेजा है यहाँ पे पर्शियन आर्मी को हरा के इस जगह को मतलब सेव करने के लिए। हाँ, तो स्टोरी में अभी ये हुआ कि जो नैरेटर है क्रेटोस की, जो हमको उसकी स्टोरी के बारे में नैरेट करती हैं, उन्होंने ये कहा कि मतलब क्रेटोस जो कि घोस्ट ऑफ स्पार्टा के नाम से जाना जाता है, वो अपने पास्ट के सिंस को मतलब भुला देने के लिए, मतलब जैसे कि आपने क्लिप में देखा होगा, उसने अपने बेटी और बीवी को खुद मार दिया था, जो कि अब नाइटमेयर बन के मतलब उसको हॉन्ट करते हैं। मतलब अभी उसको बार बार वही मतलब चीज़ दिमाग में आती है कि मैंने अपने बीवी और बेटी को मार दिया, उसको वही विजन्स बार बार आते हैं। तो उसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए क्रेटोस ने खुद को वॉर में पूरा इंड्यूस कर दिया, मतलब वॉर में अपना ध्यान लगाया ताकि उसने जो भी ख़राब काम किए हैं अपने पास्ट में उसको मतलब वो चीज़ याद ना आए। ओके, तो सबसे पहले ये शिप वाला बहुत मतलब तोप वगैरह मार रहा है, इसका पहले काम तमाम करता है। रुक जा बेटा, बहुत तोप मार रहा था ना साले तोपची। और ये इसकी बोट को हमने तोड़ दिया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक सेकंड, हाँ तो ये टूट जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब वो अपने पास्ट के सिंस को भुला देने के लिए अभी गॉड्स के लिए सर्विस कर रहा है और मतलब जितना भी गॉड्स उसको
जिस भी वॉर में भेज रहे हैं वहाँ पे वो जाके फाइट कर रहा है गॉड्स के लिए, ताकि वो अपने पास्ट के सिंस को भुला सके। और यहाँ पे ये मतलब ये जगह जहाँ पे हम हैं अभी, यह एटिका, और यहाँ पे हम पर्शियन आर्मी से लड़ रहे हैं क्योंकि वो इस जगह पे कब्जा करना चाहते हैं। ओके, तो अभी ओ को रैपिडली प्रेस करना है इस दरवाजे को ऊपर उठाने के लिए। क्या करना है अभी? ओ ओ ओ ओके, ओ को रैपिडली प्रेस करना है फिर से। ये मॉन्स्टर, ये अभी क्या है भाई? मतलब मैंने ये गेम पहले खेल रखा है पर मेरे को इतना याद नहीं, बहुत पहले खेला था मैंने ये गेम। ओके, तो अभी इससे फाइट करना है। जो गॉड ऑफ वॉर 1 और 2 है उसको मैंने बहुत बार खेल रखा है, तो मतलब वो दोनों गेम मुझे पर्टिकुलरली मेरे दिमाग में याद है। लेकिन जो ये वाला गेम है इसको मैंने एक ही बार खेला था, वो भी बहुत पहले खेला था, तो ये मुझे इतना याद नहीं। ओके, तो हाँ वही बता रहे हैं कि मतलब क्या करना है। ओके, तो अभी क्यूटीज को फॉलो करना है, एक्स, और अभी एक्स दोबारा, बच गए। चलो अभी ओके, तो अभी यहाँ पे मतलब लंबा पिलर जैसा है, इससे कुछ करना है। तो अभी क्या करना है, और ये ठीक है भाई, खत्म नहीं, ख़त्म तो नहीं हुआ, भाग गया। ठीक है, मतलब ये गेम मुझे थोड़ा थोड़ा याद है क्योंकि ये मैंने पूरा खेल रखा है, लेकिन बहुत पहले खेला था, तो मतलब धुंधला धुंधला याद है ये गेम मुझे। लेकिन जो गॉड ऑफ वॉर के पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो मुझे मतलब पूरा अच्छे से याद है, वो मैंने प्रॉपर 2-3 बार खेल रखा है। और अभी ओके, तो हमको अभी उस मॉन्स्टर के पीछे जाना है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। हाँ, तो मैंने उस क्लिप आपने देखा होगा इंट्रो में, उस क्लिप में मैंने मतलब पूरा स्टोरी नहीं बताया है, मतलब जितना आपको जानना ज़रूरी है इस पॉइंट के स्टोरी को जानने के लिए, मैंने सिर्फ उतना ही बताया है। तो या बाकी का स्टोरी आपको पता चलेगा जब मैं गॉड ऑफ वॉर 1 खेलूँगा, तो तब तक वेट कीजिए। और फिलहाल इस गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस के गेम प्ले को एंजॉय कीजिए। ओके, तो ये डोर को तोड़ना है शायद। ओके, तो क्रेटोस अभी गॉड्स वगैरह के लिए सर्विस कर रहा है, ताकि जितना भी मतलब उसने एरिस के साथ मिलके ख़राब काम वगैरह किया है, गॉड्स के खिलाफ भी गया था वो, तो उस सब का प्रायश्चित वगैरह करने के लिए फ़िलहाल ये गॉड्स के लिए काम कर रहा है। ओके, तो हमने गेट को तो तोड़ दिया, अभी क्या करना है? अभी यहाँ पे सेव करने का है। ये पहले सबसे पहले सेव कर लेते हैं यहाँ पे, और ये एंटर। ओके, हो गया सेव। अभी देखते हैं यहाँ पे कोई चेस्ट वगैरह है कि नहीं। भाई गॉड ऑफ वॉर में चेस्ट मतलब वो इतना छुपा के रखते हैं ना अलग अलग जगह पे, मतलब हालत ख़राब हो जाती है इसमें चेस्ट ढूंढते ढूंढते। ठीक है, और अभी अंदर जाना है, और अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा सोल्जर्स दिख रहे हैं इस पर्शियन आर्मी के। ओके, अरे तू कहाँ ऊपर चला गया था भाई? इसको मैंने उड़ा दिया, ये ऊपर चला गया था, अभी तक ऊपर ही फ्लोट कर रहा था। क्या इतना टाइम क्यों लग गया नीचे आने के लिए? और यहाँ पे ये तीर मार रहे हैं साले निशानची, वो थोड़ा सा बच के जाना पड़ेगा वरना तीर लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पानी है, स्विम करके जाना है। ओके, सो लेट्स गो। चलो, अभी क्रेटोस अंडर वाटर स्विम नहीं कर पा रहा क्योंकि अंडर वाटर स्विम करने की पावर इसको गॉड ऑफ वॉर 1 में मिलती है। वो जब मैं खेलूँगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देता हूँ, गॉड ऑफ वॉर 1, 2 इन सब का स्पॉइलर मैं इतना नहीं देता हूँ, ताकि क्रेज़ बना रहे। और जितना आपको स्टोरी मतलब समझने की ज़रूरत है मैंने उतनी ही बताई है, ना कि ज़्यादा ना कि कम। तो वो क्लिप देखने के बाद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्रेटोस कौन है, ये अभी गॉड्स वगैरह के लिए सर्विस क्यों कर रहा है। तो या अभी पहले इस क्रैंक को फुल रोटेट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमको फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि मतलब वो बंद हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो। और ये फिर से आ गया। भाई तुमसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो। ओके, तो यहाँ पे और आर्मी वाले हैं, सोल्जर्स पर्शियन आर्मी के। अभी इन सब को पहले ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं आगे मतलब कहाँ जाना है। आगे तो फिलहाल मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो फट्टे हैं इन सबको तोड़ के जाना है शायद।
और तो फिलहाल कुछ चेस्ट वगैरह यहाँ पे है क्या, मतलब एक सेकंड पहले इसको मैं तोड़ देता हूँ और अभी देख लेता हूँ साइड में कोई चेस्ट वगैरह शायद छूट गई हो। मतलब गॉड ऑफ वॉर जितना ही पूरा सीरीज है, जितने भी गेम्स हैं इसमें मतलब वो चेस्ट मतलब इतना छुपा के रखते हैं ना भाई, पता ही नहीं चलता। ओके, तो अब इस सीढ़ी को चढ़ के ऊपर जाना है। एक्स से हम फास्ट जंप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चेस्ट दिख रहा है। ओके, तो ये रहा चेस्ट, इसको ओपन करते हैं। ओके, तो एक गॉर्गन आई मिली है। तो ये मतलब गॉर्गन आई का इसमें ये सिस्टम होता है कि हमको 6 गॉर्गनाइज कलेक्ट करनी होती हैं और जब 6 गॉर्गनाइज कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा हेल्थ का जो मीटर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और अभी आगे चलते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे तबाही मचा रहा है ये वाला मॉन्स्टर। और मतलब ये पर्शियन आर्मी के ही साथ आया है क्या, लगता तो यही है। देखते हैं फिलहाल पर्शियन आर्मी इसको कंट्रोल कैसे करके रखती होगी, मतलब बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है यार ये। ओके, तो यहाँ पे ये रेड वाले ऑर्ब्स मिल रहे हैं। ये रेड ऑर्ब्स का ये काम है कि इससे हम अपने वेपन्स को अपग्रेड कर सकते हैं। ग्रीन ऑर्ब से हेल्थफुल होता है और ब्लू वाले ऑर्ब से, मतलब ब्लू वाला ऑर्ब तो अभी मिला नहीं, जब मिलेगा तो उससे अपना मैजिक फुल होगा। मैजिक इसमें अभी तक अपने को कुछ मिला नहीं, जो कि आगे मिल ही जाएगा जाकर। मतलब जितना भी गॉड ऑफ वॉर के गेम्स हैं उसमें क्रेटोस को कोई ना कोई मैजिक मिलती है, मैजिक पावर। और उसके पास है ही अपने ब्लेड्स ऑफ केओस। ये ब्लेड्स ऑफ केओस भी उसको कैसे मिले ये भी गॉड ऑफ वॉर 1 में ही पता चलेगा। तो मैं अभी स्पॉइल नहीं करता, टोटल स्टोरी मैं आपको तभी बता दूंगा। अभी अंदर चलते हैं इसके। ओके, तो देख लो पहले कट सीन ये। What evil have you wrought on this city, Persian? Evil? It is not evil that I bring, Spartan. I bring the might of Persia and the sacrament of purification. As we speak, my basilisk cleanses this land so that it may embrace the glory of the Persian Empire. Olympus has sent a message, and I am here to deliver it. Then you are just a messenger. So take this message back to your little gods. It will take more than a pathetic Spartan to stop the power of the Empire. ओके, तो ये शायद वो जो पर्शियन आर्मी है ये उसका लीडर है ये, क्योंकि अभी क्रेटोस ने उसे पूछा कि पर्शियन तुमने इस सिटी में कितना डिस्ट्रक्शन लाया है, तो उसने बोला मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्शन मचाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे जो पर्शियन एम्पायर है उसका ग्लोरी दिखाने आया हूँ। मतलब बेसिकली वो जो एटिका ये मतलब जो जगह है इसको कब्जे में लेना चाहता है। और फिर गॉड्स ने क्रेटोस को भेजा है यहाँ पे। गॉड्स ऑफ ओलंपस, जितने भी गॉड्स हैं वो सब ओलंपस में ही रहते हैं, मतलब ये ग्रीक माइथोलॉजी है ना। रुको एक सेकंड, पहले इसका काम तमाम करते हैं फिर बताता हूँ। ओह शिट, ठीक है मिस हो गया यार, ठीक है। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी है ना, इसलिए यहाँ पे जो गॉड्स ऑफ ओलंपस है इन्होंने क्रेटोस को भेजा है यहाँ पे इसको रोकने के लिए। अभी ओके, अब क्या करना है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर अब क्या हो गया। भाई अभी तो मैसेंजर बोल के बेइज्जती कर रहा था। Take my kingdom, my women, my gold. I won't take your riches, but I will take your life. भाई अब तो गया भाई। ओके, तो को रैपिडली प्रेस करना है और इसका काम तमाम करना है। ओ भाई क्रेटोस आराम से, क्रेटोस भाई कुछ आराम से नहीं करते। ओके, तो एक नया पावर मिला है इसी का, आर को होल्ड करके ट्रायंगल प्रेस करना है और उसको ट्राई करता हूँ वो भी। वाह, मतलब वही वाला है जो ये अभी मार रहा था। ओके, तो अब ये ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन इसका जो बैसिलस्क है
हाँ, उस मॉन्स्टर का नाम बैसिलस्क है, अभी इसने बताया कट सीन में। वो पूरे सिटी में सबको ख़त्म करके पूरा सिटी क्लीन कर रहा है अभी, अकॉर्डिंग टू इस बंदे के हिसाब से। तो उस बैसिलस्क को जाके बस अभी रोकना है, उसी को रोकना बचा है, क्योंकि इसका तो काम तमाम हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से निकलता है। यार तुम लोगों का लीडर जो है वो तो मर चुका है, तुम लोग अभी मतलब आने का फ़ायदा क्या है यहाँ पे तुम लोग का? ठीक है, तो इनके लैडर को किक करके नीचे फेंकना है। जब तक इनका लैडर नहीं मतलब हटाएंगे वहाँ से, ये लोग आते ही रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जितने आए हैं इनको ख़त्म करते हैं और अब इनका लैडर नीचे फेंकते हैं। यार मैं जा ही रहा था फेंकने के, ऊपर आ गया। और इसको चल, अभी एक और लैडर है, नहीं या फिर एक ही था वो, नहीं एक और है। ठीक है, तो दोनों लैडर को गिरा दिया है मैंने फ़िलहाल। ओके, तो इससे शूट करना है, लेकिन इसका डायरेक्शन तो ओके, इसको घुमाना है इसको, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से पता नहीं क्यों इसको छोड़ नहीं पा रहा, तो एक शूट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही घुमा पाऊँगा शायद। ओके, तो अभी मुझे इसको घुमाना है, वो दबा के घुमाना है इसको इस बैसिलस के तरफ। ओके, तो अभी शूट करना है इसको, तो लग जाएगा अभी शायद। और अभी ओ चलो पीछे खींचना है इसको, और अभी चलो गर्दन पे लगी है भाई सीधा, और मरा नहीं, लेकिन अभी भी है, जाके ही मारना पड़ेगा इसको। फिलहाल हेल्थ वगैरह की तो कोई ज़रूरत नहीं दिख रही मुझे। और भाई तेरा सीढ़ी मैंने अभी नीचे फेंका था ना, तो फिर से आ गया। चल, और अभी इसको ऊपर करके जाना है अंदर अपने को, और ये खुलने ही वाला है। चलो, तो यहाँ पे एक लीवर दिख रहा है, इस लीवर को घुमाना है शायद। ओके, तो अभी एक और चीज़ हुई है, हमारे पास वो ब्लू वाला मीटर आ चुका है। वहाँ पे ब्लू ऑर्ब्स आएंगे, वो हमारा मैजिक है। मैजिक मतलब वो जो पावर मिली है अभी उस पर्शियन को हराने के बाद, जो भी पावर मिली है, मतलब ब्लू मीटर से वही मतलब फुल होगा। जैसे ही ब्लू मीटर ख़त्म हो जाएगा, वो जो पावर है हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो या पावर यूज़ करने के लिए ब्लू मीटर रहना ज़रूरी है। तो या विद दैट आगे चलता है। अभी तो एक नई पावर भी आ चुके हैं अपने पास। ओके, तो अभी हम नीचे पहुंच चुके हैं बेसमेंट में। ये पूरा एक सिटी है, और यहाँ पे मतलब कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है यार। ओके, तो ये कुछ अलग ही मॉन्स्टर आ चुका है, एक आंख वाला। ये होता है, ये एक आंख वाला ये मॉन्स्टर होता है हर गॉड ऑफ वॉर गेम में ऑलमोस्ट, ये वाला मॉन्स्टर। और एक और मॉन्स्टर है जिसका नाम है माइनाटोर। माइनाटोर मतलब वो थोड़ा सा बुल टाइप का मॉन्स्टर होता है, वो भी ऑलमोस्ट हर गॉड ऑफ वॉर गेम में है। ये वाला मॉन्स्टर और एक माइनाटोर, ये दो मॉन्स्टर तो होते ही है हर गॉड ऑफ वॉर गेम में, चाहे वो प्लेस्टेशन 2 का हो, या प्लेस्टेशन पोर्टेबल का हो, या प्लेस्टेशन 3 का हो। अभी जो रैग्नारॉक और गॉड ऑफ वॉर 2018 और रैग्नारॉक आए हैं, उसमें नहीं है ये, क्योंकि वो नॉर्स माइथोलॉजी में है ना, ये ग्रीक माइथोलॉजी में है। यहाँ पे अलग गॉड्स हैं, वहाँ पे अलग गॉड्स हैं। ओके, तो ये ख़त्म, और ये वाला जो गेट है ये भी खुल चुका है। तो कुछ यहाँ पे हेल्थ वगैरह तो है, देख लेते हैं, शायद कोई छुपा के चेस्ट वगैरह कुछ रख दिया हो। ओके, तो हेल्थ और मैजिक ऑलमोस्ट सब फुल ही है फिलहाल की, कुछ मतलब फिलहाल ज़रूरत नहीं है कुछ ऑर्ब्स की। तो आगे चलते हैं, और अभी चलते हैं सिटी के अंदर। यार ये तीर वाले ना दिमाग ख़राब कर देते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ पे एक और है, एक्चुअली दो और है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो चेस्ट वगैरह हैं उन सबको पहले ले लेते हैं, और ये रेड वाले ऑर्ब्स मिल चुके हैं थोड़े। ओके, तो अभी एक मतलब अपग्रेड आ चुका है, ब्लेड्स ऑफ केओस को अपग्रेड कर सकते हैं हम। ओके, तो ब्लेड्स ऑफ केओस लेवल 2 पे आ गया है, और एक नया कॉम्बो अनलॉक हो चुका है L+2।
ठीक है। और अभी इधर एक और चेस्ट है, इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। और तो गॉर्गन आई मिल चुकी है एक और अभी चलते हैं आगे। एक और नया कॉम्बो अनलॉक हो गया अपना, और ब्लेड्स ऑफ केओस लेवल 2 पे चला गया ऑब्वियसली। ओके, एक और बार मैं देख लेता हूँ साइड वगैरह में, क्योंकि मतलब बहुत अजीब तरीके से मतलब चेस्ट वगैरह सब छुपा के रखते हैं, पता नहीं कहाँ छुपा दिया होगा। मतलब गॉड ऑफ वॉर में चेस्ट वगैरह ढूंढना इज़ वेरी हार्ड। ओके, तो यहाँ पे अंदर जाने का कोई रास्ता तो नहीं है ना। ओके, तो फिर से हम किसी छत टाइप की जगह पे हैं, और यहाँ पे भी सीढ़ी लगा के आ रहे हैं। वहाँ पहले यहाँ पे मैं इसको मार दूँ, फिर वहाँ पे जाके सीढ़ी गिरा दूँगा ताकि ये लोग और ना आ पाएँ। ओके, तो मेरा थोड़ा सा मैजिक कम हुआ है, तो मैजिक वाले ऑर्ब्स ले लेते हैं। अरे यार रुक ना। ओके, ख़त्म। ठीक है, अब मैजिक ले लेते हैं। हो गया, चल अभी। ओके, यहाँ पे और है, ये लो। ओके, तो सबसे पहले मुझे सीढ़ी को गिरा देना चाहिए, वरना ये आते ही रहेंगे। ओके, रुको, सबसे पहले इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब चलो। अबे क्या बदतमीजी है यार, कि फिर से क्यों। छोड़ो भाई, मैंने जस्ट गिराया, फिर उन्होंने मतलब फटाफट ऊपर लगा दिया। और चलो अभी हमको उस तरफ जाके पहले मैं इनको देख लेता। अबे यार, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यार तीर मार दिया साले ने। मैं तो आराम से जा रहा था यार। अभी इन सबको दोबारा मारना पड़ रहा है यार, एक बार तो मार ही दिया था भाई। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस साइड के सारे खत्म हो गए। सबसे पहले सीढ़ी को नीचे फेंको। यार तू फिर से आ गया। चलो अब सीढ़ी को नीचे फेंको। अरे कितने बदतमीज लोग हैं यार, गिरा पे ही वापस लगा दिया। ठीक है, तो ये भी गया, और 2 बच्चे इस साइड। और इस बार नहीं गिरूंगा, हर बार थोड़ी गिर जाऊंगा तुम्हारे तीर मारने से। ठीक है, और अभी एक इसमें ऑर्ब्स मिल गया अपने को, और इसमें क्या मिला, फिनिक्स फेदर। ये फिनिक्स फेदर, इसमें से अगर 6 कलेक्ट कर लेंगे तो अपना मैजिक बढ़ जाएगा। ये फिनिक्स फेदर का काम होता है। और अभी पहले इन सब को ख़त्म किया जाए। ओके, तो सब। अबे तुमने फिर से सीढ़ी लगा ली। चल अब सीढ़ी गिराता है नीचे फाइनली। चलो, तू कैसे बच गया। और अब इससे पहले कि ये दोबारा वो सीढ़ी को लगा दें, हम निकलते हैं यहाँ से। इसको तोड़ के जाना है शायद आगे। लीवर तो वही दिख रहा है। तो हाँ, तो मैं जाऊँगा, लेकिन ये बेचारा यहाँ तक चल के आया है, तो इसको भी प्रसाद दे ही देते हैं। चलो, वो भी ख़त्म। अभी नीचे चलते हैं बैसिलस्क के पास, उससे फाइट करने। और ये कौन सी जगह है अब। ओके, तो हेल्थ थोड़ी सी कम है, ले लेते हैं। क्या पता बैसिलस्क से जब बॉस फाइट हो तब काम आ जाए। और यहाँ पे कुछ ऑर्ब्स हैं चेस्ट में, देखा, इसीलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ वहाँ, क्योंकि चेस्ट को मतलब ये बहुत सीक्रेट छुपा के रखते हैं। यहाँ पे एक चेस्ट ले लिया हमने, और तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं अभी। और तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। ओके, तो यहाँ पे ये वाला गेट है, इसको ओपन करना है, और ये हो गया। चलो अब, अरे ये तो यहीं पे है। बैसिलस का भी बॉस फाइट होगी शायद। नहीं यार, ये तो चला गया, और आगे जाना पड़ेगा क्या इससे बॉस फाइट करने के लिए। ओके, तो ये ख़त्म। और अभी इन सारे पर्शियंस को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट है, इस पे अगर मतलब कुछ ला के मैं रख दूँ तो काम बन सकता है अपना। वहाँ पे एक बॉडी गिरी थी ना, उसी को ला के रखना है शायद यहाँ पे। हाँ, ये जो देखो वहाँ पे चमक रही है वो वाली बॉडी,
उसी को ला के रखना है यहाँ पे। और ये जो तीर मार रहा है ना, चलो ये भी ख़त्म। और यहाँ पे मेरे को चेस्ट दिख गया है और इसके अंदर रेड वाले ऑर्ब्स मिल चुके हैं। चलो अभी इस तरफ जाना है। अरे तू कैसे बच गया? चल। अरे और आगे कितने हैं यार? ये हो गया। तो ये वाला कॉम्बो भी अनलॉक कर लिया था हमने। ये ऐसा मतलब घुमा देता है चक्री जैसा अपने ब्लेड्स ऑफ केओस को। मतलब ये ब्लेड्स ऑफ केओस बहुत ज़्यादा आइकॉनिक और लेजेंडरी वेपन है। जितने भी गॉड ऑफ वॉर गेम्स के फ़ैन होंगे उनको पता होगा कि मतलब कितना मतलब आइकॉनिक और लेजेंडरी वेपन है ये ब्लेड्स ऑफ केओस। ये तो इसमें भी गॉड ऑफ वॉर 2018 और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में भी ब्लेड्स ऑफ केओस ही है। मतलब गॉड ऑफ वॉर 2018 के आधे में शायद मिलता है क्रेटोस को, जितना मैंने देखा है, क्योंकि खेला नहीं है मैंने वो दोनों गेम। देखते हैं, अब जब चैनल खोल ही लिया तो एक ना एक दिन वहाँ तक भी पहुँच ही जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ये वाले ऑर्ब्स को खोल लेते हैं। और कुछ तो ऐसा मेरे को नहीं लग रहा जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, तो अभी आगे जाते हैं। और तो कुछ ऐसा नहीं है, चलते हैं आगे। फ़िलहाल यहाँ पे वो उसकी बॉडी है, इसको लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ चेस्ट वगैरह है क्या? नहीं, कुछ फ़िलहाल दिख तो नहीं रहा मेरे को। चलो वहीं से बॉडी उठा के लाते हैं, देखते हैं क्या करना है। अब इस वाले बॉडी को ओ से उठाना है। चलो, और अब इस बॉडी को लेके उस प्रेशर प्लेट पे रखना है जिससे वो गेट खुल जाएगा। यही करना है मोस्ट प्रोबेबली। चलो खुल गया, अब हम जा सकते हैं उस तरफ। यहाँ पे क्या करना है कि तो यहाँ पे एक और प्रेशर प्लेट है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं जिसको लाके मैं उस पर रख सकूँ। शायद इधर से कुछ लेके जाना पड़ेगा। रुको, मुझे थोड़ा सा ढूंढने दो, कुछ मिल जाए शायद। यहाँ पे शायद मैंने कुछ एक बॉक्स जैसा देखा था। ये रहा, ये वाला बॉक्स, इसको हम मूव कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं वहाँ तक ले जाऊँ तो अपना काम बन सकता है। इस गॉड ऑफ वॉर में पजल्स भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, मतलब इसके पजल्स भी एक नंबर थे और गेम प्ले तो अच्छा था ही। जो हमने बेंटन वगैरह खेला है वो सब इसी के बाद आया, तो उसमें जो पजल्स है वो सिमिलर है। क्योंकि मतलब तब अगर पजल्स की बात करें तो दो ही गेम्स टॉप में थे, पजल्स और कॉम्बैट टोटल स्टोरी लाइन पे। मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब 2000s में दो ही गेम सबसे ज़्यादा टॉप पे थे। एक है गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइज पूरी की पूरी, और दूसरी है प्रिंस ऑफ पर्शिया वाली फ्रेंचाइज। वो भी खेलेंगे हम, मैं प्लान कर रहा हूँ। गॉड ऑफ वॉर, ये जो चेन्स ऑफ ओलंपस चल रहा है, इसके बाद हम प्रिंस ऑफ पर्शिया खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ट्रिलॉजी है उसकी भी, तो वही खेलेंगे। सबसे पहले इस बॉडी को हटा देते हैं, क्योंकि इस वाले डब्बे को वहाँ तक लेना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीढ़ियाँ हैं। लेकिन हम इस वाले बॉडी को सीढ़ी के ऊपर मतलब चढ़ के ले सकते हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और अब जब मैं इस बॉडी को यहाँ पे फेंकूँगा तो अपना काम बन जाना चाहिए। ओके, तो काम हो चुका है। अभी अपने को जाना है अंदर। यहाँ पे एक और चेस्ट है जिसमें से और रेड ऑर्ब्स मिल चुके हैं। 1000 समथिंग हो चुके हैं अपने पास ऑर्ब्स। ओके, तो यहाँ पे हेल्थ है, मैजिक है, सेव करने का है। मतलब पक्का आगे बेसिलस्क मिलने वाला है, क्योंकि सब कुछ एक साथ दे दिया तो लगता तो वही है कि थोड़ा सा भी आगे जाने के बाद बेसिलस्क का मिलना कंफर्म है। तो मैंने सेव भी कर लिया यहाँ पे और जाना। ओके, मेन मतलब यहाँ पे एक गेट है, इसको खोलते हैं सबसे पहले और आगे जाएंगे। तो ये तो एंट्रेंस लग रही है इस महल की। ओके, तो क्या बेसिलस्क आ चुका है? हाँ, ये रहा वो बेसिलस्क भाई। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा मॉन्स्टर है ये भाई। चलो, लेकिन क्रेटोस के सामने कोई टिक नहीं सकता। क्रेटोस ने तो मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स का सामना कर रखा है। मतलब
आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना खतरनाक मॉन्स्टर से क्रेटोस मतलब लड़ चुका है। मतलब ये इसी चीज़ से आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर पहला बॉस गेम का ऐसा है तो मतलब क्रेटोस का लेवल सोचो आप कि वो मतलब कितने खतरनाक बॉसेस से टक्कर ले सकता है। यार ये मैं डॉज करने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉज हो नहीं रहा हूँ, ये मुझे मतलब उस कोने में ऐसा धर ले रहा है। ठीक है, तो अभी एल आर एल आर एल आर एल आर एल आर एल आर, अरे 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 नहीं हुआ यार। यार वो मतलब अचानक से दे दिया ना तो नहीं हुआ। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, कभी कभी होता है यार, एक दो बार तो चलता है। यार फिर से नहीं। यार ये आग वाला मेरे को मतलब ऐसा लेके कोने में लेके गिरा देता है। इससे डॉज करने का कोई तो मतलब रास्ता, कोई तो आइडिया होगा, सोचना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले यार फिर से नहीं भाई, मैं कुछ भी कर लूँ ये आग तो लग ही जाता है भाई इसका। और थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, बच के मारना पड़ेगा इसको। चलो फिर से नहीं यार, मतलब मैं डॉज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यार मतलब आग लग ही जा रहा है एट द एंड। चल चल चलो, फिर से नहीं, फिर से मार दिया साले ने। कैसे डॉज करूं इस फायर से? कोई नहीं, डॉज करना फिलहाल ज़रूरी नहीं है क्योंकि हेल्थ इतनी जा नहीं रही है अपनी। अरे यार हाथों में अगर हेल्थ इतनी जा नहीं रही है अपनी, मतलब तो इसको मारने पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर दैन डॉज वगैरह ये। लेकिन यार इसको डॉज करने का कोई तो रास्ता होगा, देखते हैं। सबसे पहले इसको ख़त्म करने पे ध्यान देते हैं। चल 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 यार, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, धर लिया धर लिया। और ये चलो इस बार हो गया। एक बार पकड़ लिया था तो क्या हर बार पकड़ लेगा क्या? ओके, तो फिर से आग फेंका। इस बार कूदने का ट्राई करते हैं क्योंकि अगर मैं डॉज कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। हाँ, कूदने से ही हो रहा है क्योंकि डॉज जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे एट द एंड एक कोने में लेके मतलब पकड़ ही ले रहा है। इसका अगर कूदने से डॉज हो जा रहा है ये वाला जो आग है। ओके, तो डॉज करना है। ओके, लग ही गया यार, कोई नहीं। मेरे को थोड़ा सा लेट जंप करना था, मैंने थोड़ा सा जल्दी जंप कर लिया इसलिए फिर से पकड़ लिया। एल आर एल आर एल आर एल आर एल आर एल आर, चल। ओके, अभी मारने से चल चल चल, ऊपर चला गया। जल्दी जाना है वरना इसका हेल्थ अगर वापस से हो गया तो क्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे हम। क्यूटीज़ को फॉलो करना है फ़िलहाल। और ये नीचे, कमॉन 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 कमॉन। यार ये वाला बहुत मुश्किल होता है। कोई नहीं इस बार पक्का हो जाएगा। इसलिए मतलब मुझे लगा क्यूटीज़ को फॉलो करना है लेकिन उन्होंने वो जॉयस्टिक घुमाने वाला दे दिया तो नहीं हुआ। लेकिन इस बार तो मुझे पता है ना क्या करना है, इस बार पहले से ही दम लगा दूंगा। चल कमॉन क्रेटोस कमॉन, चलो अभी ये, और चलो अभी क्या करना है, और मारना है इसको। ठीक है, कूद 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 भाई क्रेटोस। चलो फिर से। ओके, तो इसको मारना है अभी। यार ये बहुत मतलब बड़ा और ख़तरनाक है लेकिन क्रेटोस के सामने कुछ नहीं। खतरनाक होगा तो अपने घर पे। क्रेटोस इज मतलब बेस्ट वॉरियर, वन ऑफ मतलब बेस्ट वॉरियर था वो उसके टाइम का। ओके, तो फिर से क्यूटीज़ को फॉलो करना है। अभी थोड़ा सा बच के क्योंकि मुंह से आग फेंक रहे साले। चल अब फिर से वही करना है क्या? अब ये नीचे, अब हाँ फिर से वही करना है। चल 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 चल, आ गया। चल अब इस वाले को भी गिरा गया ये। अब क्या करना है क्योंकि दोनों पिलर्स तो गिरा दिए मैंने इस पे। अब क्या करना है, इसको मारते हैं फिलहाल, देखते हैं आगे आएगा शायद क्यूटी। ओके, तो आ चुका है। अरे वहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना। अरे इतनी कम टाइम के लिए, ठीक है कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, दोबारा मार दें, क्या बात है। कौन सा ये मतलब इतना अभी कुछ नहीं है ये। ओके, तो ओ ट्रायंगल स्क्वायर। अभी क्या करना है,
ओ 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 चलो। ओके तो ये खत्म। हेडसेट इतना ही दम था। Fulfilling his commitment to the gods, Kratos defeated the basilisk brought forth by the Persians. But this small victory would not satisfy the man who had come to be known as the Ghost of Sparta. Is this all you would have me do? Is there nothing else? Seeing the sun plummet through the sky and the world plunge into darkness, Kratos knew this was not a sign from the gods. What treachery is this? Setting his sights on the glowing horizon, Kratos made his way toward the mysterious light. But there was more afoot than Kratos could possibly know. In the darkness, Morpheus, the god of dreams, awakened to a world where he and only he wielded power. The land was slowly overrun by a black fog that engulfed everything it touched. ओके तो अभी जो सन था आसमान में वो गिर गया। ओके तो अभी स्टोरी वाइज ये हुआ कि जब क्रेटोस ने बेसिलस को हरा दिया तो उसके बाद मतलब उसने अपना कमिटमेंट पूरा कर लिया जो गॉड्स को किया था उसने, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो जो मतलब नैरेट करती है स्टोरी, उन्होंने ये बोला कि भले ही क्रेटोस ने बेसिलस को हरा के अपना कमिटमेंट पूरा कर लिया, लेकिन वो उसके लिए काफ़ी नहीं था जो घोस्ट ऑफ स्पार्टा के नाम से जाना जाता है। और क्रेटोस को घोस्ट ऑफ स्पार्टा क्यों बोलते हैं ये भी आपको गॉड ऑफ वॉर 1 में ही पता चल जाएगा। तो वो भी एक मतलब स्टोरी जैसा ही है, वो मैं अभी फ़िलहाल रिवील नहीं करता, वो आपको गॉड ऑफ वॉर 1 में ही पता चल जाएगा। तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ और गॉड्स को देख के मतलब आसमान की तरफ देख के गॉड्स को ये बोला कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही है मेरे लिए। और फिर मतलब जो गॉड्स हैं उन्होंने मतलब कुछ बोला नहीं फ़िलहाल, लेकिन इतना क्रेटोस ने बोला ही था तभी जो सन है वो सन अचानक से नीचे गिर गया, मतलब आसमान में से सन आके नीचे गिर गया। तो क्रेटोस समझ गया कि गॉड्स का तो कोई इशारा नहीं है, पक्का कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। तो वो भाग के गया देखने कि क्या हो रहा है। तो वो उसने अभी आके देखा और अब जबकि सन नहीं है तो मतलब लाइट पूरा ख़त्म हो चुका है दुनिया से। अभी दुनिया मतलब पूरा डार्क हो चुका है और एक ब्लैक कलर का फॉग पूरे मतलब दुनिया में फैल गया है। तो इतनी थी अब तक की स्टोरी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मतलब 30-40 मिनट का वीडियो बन चुका है और मैं इतना लंबा तो वीडियो बनाता नहीं। आज गॉड ऑफ वॉर खेल रहे थे इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया। इस गॉड ऑफ वॉर के थोड़े लंबे वीडियो आएंगे मतलब रैदर देन अदर गेम्स, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा गेम होता है इनके। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हम मिलेंगे जो गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस के एक और नए वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।